बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाज़िर है स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ। और आज का ये ख़ास प्रोग्राम जनाब इस एतबार से अहमियत का हामिल है कि आज जो पैनल हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है, ईद का मौका है। और जब हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने इन शख्सियात के साथ शो करना है, तो आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है और हमारी टीम और ये डिस्कस कर रही थी कि यार इनको जानता कौन है, कितने मैच खेले हैं। मैंने उनको बताया, ये हम आपको बताएंगे कि कितने मैच खेले हैं, कितने परफॉर्मेंस है। 1959 विकटें हैं जनाब। आज जो पैनल हमारे साथ मौजूद है, 249 बैनुल-अक़वामी मैच हैं और 407 बैनुल-अक़वामी विकटें हैं। ये तो हो गई कुछ आदाद व शुमार की बात, लेकिन क्रिकेट छोड़ने के बाद इन्होंने क्या किया है, वो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। हमारे साथ मौजूद हैं काका, 999 फर्स्ट क्लास विकटें लेने वाले और माजी में कौमी सिलेक्शन कमेटी के सरबराह रहे। और इन्होंने जो किया वो शायद किसी ने नहीं किया। जब इनकी टीम ऑस्ट्रेलिया में वाइट वॉश हुई तो इन्होंने ज़मीर की आवाज़ सुनी और इस्तीफ़ा दे दिया। हमारे साथ मौजूद है सलीम जाफ़र साहब। इनका एक अलग से तारुफ है। 1987 वर्ल्ड कप में 17 रन इन्होंने दिए। ये तो खेल की बात थी, लेकिन खेल से हटकर इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो किया, मोहम्मद यूसुफ को, अब्दुल रज़ाक को 2007 में जिस सिलेक्शन कमेटी में थे, इन्होंने T20 वर्ल्ड कप से ड्रॉप कर दिया। और 2009 में जब यूनुस खान की क़यादत में पाकिस्तान वर्ल्ड T20 जीता तो इन्हीं की मुंतखब करदा टीम थी। और हमारे साथ मौजूद है तौसीफ़ अहमद साहब। और तौसीफ़ अहमद साहब वो हैं जनाब, जावेद मियाँदाद छक्का नहीं मारते अगर ये सिंगल ले लेते शारजा में। और ये वो तौसीफ़ अहमद है, क्रिकेट छोड़ने के बाद इन्होंने क्या किया, क्योंकि आजकल बहस ये हो रही है कि 90 के क्रिकेटर अच्छे हैं या तो 2000 के क्रिकेटर अच्छे हैं। तो क्रिकेट छोड़ने के बाद जब इनको टीम मुंतखब करने के लिए दी गई, तो जो टीम इन्होंने मुंतखब की वो 2017 में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीत गई। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा बेहतर तारुफ हो नहीं सकता। कैसे हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया सर। आज ईद का दिन है और आप टी शर्ट में? यार बात सुने, एक तो बताया मुझे कि ये ईद का प्रोग्राम है या काय का प्रोग्राम। नहीं, मैं सरप्राइज़ देना चाहता था इकबाल भाई को। मैंने बोला इकबाल भाई मैं आपके घर आ रहा हूँ, तो आप सलीम जाफ़र को कहते हैं। उन्होंने कहा यार वो तो शलवार कमीज़ पहनता नहीं। तो मैंने मुझे नहीं बताया कि मैं ये ईद का प्रोग्राम है, वरना मैं क्यों नहीं पहन के आता। यूँ मैं स्पॉन्सर हुआ था कहीं से वो रह जाएगा, वो से वो कहेगा कि नहीं पहना आपने। यार वैसे ये जो आपने बात की कि क्रिकेटर्स को स्पॉन्सर के बगैर कपड़े नहीं पहनते क्रिकेटर, अब इस वक्त हम तो खैर बहुत, हमें तो कभी मिला ही नहीं, लेकिन कोई क्रिकेट छोड़ने के बाद स्पॉन्सर बनवा देता है तो वो फिर चल जाता है और फिर वो हम पहनना ज़रूरी होता है। मगर आपने बताया नहीं। अब ये जब पता चलेगा उसको कि ये आप तो ईद के प्रोग्राम में गए थे, मैं कहूँगा घर भूल गया था, यही कह सकता हूँ। और क्या कहूँ? नहीं, आप बोलेगा वो नाप छोटा हो गया था। ये भी कह सकता हूँ। इकबाल भाई कैसे हैं आप कैसे? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी प्रोग्राम आपने मेरे पास। नहीं इकबाल भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी आवाज़ पर लब्बैक का। तो आज तो मेरा ख्याल है आप, मेरा ख्याल है दूल्हा बनने के बाद जो आज आपने तैयारी की है, कोशिश तो यही की है, ईद का दिन है, ज़रा रिलैक्स होकर अच्छी नेशनल ड्रेस के अंदर बैठे। तो इसलिए मैं अपने दोस्तों का ये, खैर तौसीफ़ का बेचारे का ये बैड लक हो गई कि इसको मैं इन्फॉर्म नहीं कर सका। और ये दूसरी बात ये थी कि ये आया था मिलने के लिए, तो मैंने कहा चलो अब आ ही गया है तो बिठा ही लें इसको भी अपने साथ। अच्छा, आज का जो हमारा पैनल है ना, उसका एक सलीम जाफ़र साहब से, इससे पहले कि मैं बात करूं, ना बात करने की भी एक वजह है सलीम जाफ़र से, क्योंकि ये है जनाब अप्रैल 2025 और अब से कुछ 38 साल पहले मार्च 1987 में चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में जो पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता था। आज जिस तरह भी हमने अपने इंट्रो में सलीम जाफ़र साहब से बात नहीं की, ये 11 रुकनी टीम में थे, लेकिन इनके साथ भी यही हुआ था। इनको टीम में रखा गया लेकिन कप्तान ने इनको पूछा ही नहीं। ऐसा ही था सर? मैं एक्चुअली लक चार्म की तौर पे खेला था, लेकिन नेचुरली वो तो बहुत डिटेल की बात है। पिच का जिस तरह लुक था और जिस तरह था, तो 3 पेसर और 2 स्पिनर्स। ये भी वैसे मेरे ख्याल है सलीम जाफ़र साहब एक रिकॉर्ड ये है कि एक फास्ट बॉलर खेला लेकिन उसने एक बॉल नहीं डाला। हाँ, नेचुरली वो एक फेज़ ऐसा आया जब तौसीफ़ भाई आपको लाया था मेरे ख्याल में चेंज के लिए, बॉल चेंज करने के लिए। एक बीच में मुझे दूसरे एंड से बॉलिंग करनी थी। अच्छा, एक बॉल डाल दिया था? नहीं, उन्होंने कहा था इमरान भाई ने कि उस फार एंड से आना है तुम्हें, तो वहाँ फिर बॉल चेंज के जो स्पिनर को लाया, तो फिर वो जो टर्न हुआ बॉल, तो उस वक्त वो पूरी प्लानिंग, पूरी स्ट्रैटेजी उनकी चेंज हो गई। और फिर वो जो स्पिनर्स ने, फिर इकबाल भाई ने और तौसीफ़ भाई लेकिन इसको कह तो दिया था इमरान भाई ने कि उधर से उस एंड से बॉल, लेकिन इसको उम्मीद नहीं थी सर। लेकिन सुना इमरान भाई ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। आपने और तौसीफ़ अहमद साहब ने 18 विकेट ली 1997 में, और जब हम इंग्लैंड खेलने के लिए गए तो आपको कहा गया कि यार आपकी टीम में जगह नहीं बन रही, आप मैनेजर बन जाए। हाँ, ये तो है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है।
और मैं समझता हूँ अगर आप चाहें तो मैं उसको थोड़ा ब्रीफली डिस्क्राइब भी कर। सर आपके घर पे बैठे आप ही सुनेंगे। आपकी इजाज़त ज़रूरी है ना। वो ये था कि वो जब हम टेस्ट में जीत गए तो उसके बाद वनडे सीरीज़ शुरू होनी थी, तो हमने कहा यार कि अब क्या किया जाए, कि वनडे तो मुझे वो खिलाते नहीं थे। तो मैंने कहा कि मैं कोशिश करूं, परमिशन ले लूं कि बॉम्बे चला जाऊं। तो हम नागपुर पहुंच गए थे मेरे ख्याल है। तो उसमें वो छोटा सा रूम था, होटल का इनका अलग से था। तो मैं उनके पास कमरे में गया मिलने के लिए। तो मैंने कहा परमिशन लेने के लिए, तो मैंने कहा कि कप्तान अगर मेरी अब ज़रूरत तो है नहीं, ज़ाहिर है कि टेस्ट मैच हो गया और अब एक रोज़ा मैच में खेलता नहीं हूँ, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं चला जाऊँ बॉम्बे, अगर कोई और एक्टिविटी नहीं है। तो वो बैठे हुए थे अपने सोफे पे, तो उन्होंने पहले तो कहा कि नहीं कोई एक्टिविटी नहीं है, अब हाँ तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। तो वो मैं दरवाज़ा मैं मुड़ के उनको खुदा हाफिज़ करके मैं मुड़ के वापस जाने लगा, तो दरवाजे तक पहुंचा था तो उन्होंने मुझे आवाज़ दी, यार सुनो, यार तुमने बॉलिंग तो बहुत अच्छी की है, तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे इनाम तो मिलना चाहिए कोई। मैंने ये परफॉर्मेंस देने के बाद आपको बात हो रही है? तो कह रहे हैं कि वो ऐसा है कि यार ये असिस्टेंट मैनेजर क्या होता है, जो आजकल वाब रियाज है। जी जी। हाँ तो मैंने कहा सीनियर मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर जो है वो जो मैनेजर होता है उसको असिस्ट करता है, सारे काम उसी ने करना होता है। मैनेजर कहाँ काम करता है वो? मैनेजर तो बेचारा मीटिंग अटेंड करता है या लंच पे जाता है या पाकिस्तान एम्बेसडर से मिलता है या वो बड़ी बड़ी लोग, काम नीचे वाला करता है वो। कहना यार इसकी क्या ज़रूरत है, ऐसे बिलाजिम में एक सीट ज़ाया हो रही है। तो अगर मैं ये कहूँ कि यार इसको हटा देते हैं असिस्टेंट मैनेजर को और तुम्हें हम प्लेयर कम असिस्टेंट मैनेजर के लिए बोल देते हैं, खेलना ही होगा, प्लेयर वो असिस्टेंट मैनेजर की ज़रूरत ही नहीं होती है, ऐसी बकवास। तो अंधे को क्या चाहिए दो आँखें। तो मैंने कहा ये तो करिश्मा है। गए फिर आप? हाँ, फिर मैंने कहा कि जी ठीक है। तो फिर उसमें ये हुआ कि जब हम वापस आए तो उन्होंने एजाज भट्ट साहब सेक्रेटरी थे, आई थिंक वो कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट दिया उन्होंने वो प्योरली असिस्टेंट मैनेजर का दिया। अच्छा। विच आई रिफ्यूज। इस्लामाबाद में टीम थी हमारी, हम लोग वहाँ थे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये तो सही नहीं है, मैं एज ए असिस्टेंट मैनेजर, तो असिस्टेंट मैनेजर की तो कोई फ़ीस ही नहीं है, और उस ज़माने में फ़ीस भी बड़ी नॉमिनल सी थी प्लेयर की। तो मैंने कहा मेरा फाइनल जाने का फ़ायदा क्या है। तो फिर हसीब साहब मरूम जिंदा थे बेचारे, तो उन्होंने फिर एजाज भट्ट से बात की और उन्होंने कहा कि नहीं यार इसका स्टेटस जो है वो प्लेयर का ही है, आप इसको वैसे ही दें, प्लेयर कम असिस्टेंट मैनेजर की हैसियत से ले जाएँ। तो इस तरह किया। तो ये हालत थी कि एक आदमी ने टेस्ट मैच जिताया और अगले टूर पे उसकी जगह हाँ। असिस्टेंट मैनेजर की हैसियत से टीम में बनी। सलीम जाफर साहब, आप फास्ट बॉलर क्यों बन गए? मेरा ख्याल है तारीख में इतना शरीफ फास्ट बॉलर पैदा नहीं हुआ क्रिकेट में। क्रिकेट आप तो वो फास्ट बॉलर बाउंसर भी करें तो बैट्समैन आपको देखता होगा, नहीं, ये हो गया, ये कर दी। उस वक्त क्रिकेट इंटायरली डिफरेंट थी, और जिस तरह की मतलब वो जिस वे में क्रिकेट, अब थोड़ी क्रिकेट चेंज हो गई है और जिस तरह से एग्रेशन आ गया है बॉलर्स में और जिस तरह, लेकिन उस वक्त इतना नहीं था। उस वक्त स्लैजिंग होती थी, लेकिन इस तरह आपने की कभी किसी के खिलाफ? मेरी नेचर नहीं थी, मैं इतनी स्लैजिंग नहीं करता था, मतलब स्लैजिंग नहीं होती थी मुझसे, बुरी दे देता था आदमी बैट्समैन को। मेरा ख्याल है कुछ दिन पहले हमारी तौसीफ अहमद साहब से बात हो रही थी, तो हमारे प्रोड्यूसर उन्होंने मुझसे कहा कि यार ये सवाल तौसीफ भाई से ज़रूर पूछिएगा। अब पता नहीं इन्होंने आपको देखकर ये कह लगे यार था मैं फास्ट बॉलर लेकिन स्पिन बॉलिंग मैंने शुरू कर दी। नो डाउट तौसीफ भाई का जो फास्टर बनता काफ़ी तेज था, मतलब वैसे मेरे ख्याल से जितने भी हम क्रिकेटर हैं सबका शुरू में ट्रेंड कुछ और होता है। जब आप स्टार्ट करते हैं ना क्रिकेट, किसी के दिमाग में होती है कि मैं फास्ट बॉलर बनूंगा शुरू में, फिर किसी का होता है कोई विकेट कीपर बनना चाहता, कोई कहता है मैं बैट्समैन बनूंगा। लेकिन जैसे जैसे आप क्रिकेट को प्रोग्रेस में जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता, तो कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो जाता है कि उसके बाद वो चेंज हो जाता है ट्रेंड। जैसे मेरा था, मैं एज ए बैट्समैन विकेट कीपर था, और फिर जब बॉल मेरे को लगा एक, तो उसके बाद तबीयत साफ़ हो गई कि बैटिंग पे नहीं जाना भाई, फिर बॉलिंग की तरफ जाओ, फिर बॉलिंग की तरफ दिया, उसके बाद बॉलिंग को अडॉप्ट कर लिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जो अपने ज़माने में अपने जब स्टार्ट करते हैं
तो वो डिफरेंट कैटेगरी में जाते हैं, फिर उसके बाद आहिस्ता 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 हो जाते हैं। क्यों? अच्छा, आप जो तीनों अशखास हमारे साथ मौजूद हैं, सलीम जाफ़र के अलावा आप इकबाल भाई और तौसीफ अहमद, आप चीफ सेलेक्टर भी रहे, लेकिन सिलेक्शन कमेटी में आप लोग रहे हैं। मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ इकबाल कासिम साहब कि ये जो सिलेक्शन कमेटी बग़ैर सरबरा के समझ आती है आपको? जी समझ आ रही नहीं कि सिलेक्शन कमेटी सरबराह के यानी मेंबर्स हैं सारे, कोई इसमें चीफ सेलेक्टर नहीं है, यही आप कहना चाहते हैं? देखिए, इन ऑन पेपर तो ये बात सही है, मगर पावर किसके पास है? हाँ, ये है बात। असल चीज़ है कि चेयरमैन ने किसको एम्पावर किया है कि आप हेड करो, और बेशक वो पेपर पे नहीं, लेकिन उसको इंस्ट्रक्शन, वर्बल इंस्ट्रक्शन दी है कि आपने बनानी है, तो वो चेयरमैन आकिब जावेद ही हैं। और मैं समझता हूँ कि ये अच्छी रीत नहीं है। देखें, जो नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक चलना चाहिए और उसी के मुताबिक ही हर काम होना चाहिए। दुनिया में जैसे तरीका है, सिलेक्शन कमेटी होती है, उसका चेयरमैन होता है, उसके मेंबर्स होते हैं, फिर उसके साथ उनके अपने फ़राइज़ भी हैं कि उनकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, फिर कैप्टन है उसकी क्या ज़िम्मेदारी है, तो हर एक की डिफरेंट रोल्स हैं। मगर होता ही है कि हमारे यहाँ ज़रा अजीब सा है कि कप्तान, जैसे ही कप्तान कोई अच्छा प्लेयर होता है तो वो हावी हो जाता है, वो फिर चेयरमैन पे हावी हो जाता है और फिर वो सिलेक्शन कमेटी पे भी हावी होता है, तो वहाँ से फिर गड़बड़ शुरू है। आजकल सड़कों पर 2 पहियों वाली बाइक जो है उसने ट्रैफिक की जो कहते हैं कि बिल्कुल ईंट से ईंट बचा के रखी हुई है। लेकिन तौसीफ अहमद साहब जब 1986 में जावेद मिर्ज़ा ने छक्का मारा था तो इनके भाई स्टेट लाइफ में होते थे और उन्होंने तौसीफ अहमद को 1 to 5 दिलाई थी सर? 1 to 5 थी मेरे पास, जी हाँ, 1 to 5 मिली। कब तक चलाई आपने? बस 86 तक चलाई मैंने, 80 में डेब्यू हुआ, 86 तक जो है वो चलाई। फिर भाई ने जो था वो स्टेट लाइफ से लोन लिया कि भाई अब तो जो है, तो लेकिन वो भी लोग समझने लगे कि शायद वो छक्का लगाए तो उसकी वजह से मुझे गाड़ी ले वो तो क्या बुशरा अंसारी ने कहा था दिरहम 8 मिले आपको? जी हाँ, दिरहम 8 मिले, तो वो लोग ये समझने लगे। लेकिन मैंने 6 साल तक जो है बाइक चलाई तो है। क्या कहते थे शाह फैसल में लोग, वो देखो तौसीफ जा रहा है? हाँ, ओके, अब उसमें क्या कर सकते हैं उसे, चलो अपने मोहल्ले की हद तक हीरो है यार। हाँ, तो अपने वहाँ की हद तक तो ठीक है, लेकिन शाह फैसल कॉलोनी में तो गर्ल्स कॉलेज भी तो तौसीफ भाई तो 1 to 5 आप लेके गर्ल्स कॉलेज के सामने से गुजरते थे। वो तो सिलसिला हमारा कभी रहा भी नहीं, सच्ची बात तो ये है कि वो ठीक है, आई खवातीन कभी फैल नहीं रही हम पे, जवानी हम पे भी आई है, ऐसा नहीं है कि नहीं आई थी। नहीं, ये तौसीफ भाई कह रहे हैं ये आप मुझे देख के ना समझे कि मेरे ऊपर जवानी नहीं है, यही कह रहे हैं। लेकिन आपको बात हूँ, बहुत मशहूर सिंगर थे लायनल रिची, बहुत रिजेंबल करते थे तौसीफ भाई अपनी जवानी में उनके साथ। ये बात काफी इसको लायनल रिची कहते थे। सुनील गावस्कर मुझे काफ़ी, उनकी जिस तरह बाल, उसका जो खवातीन बड़ी फ़ैन होती हैं सलीम जाफ़र साहब, फास्ट बॉलर की ख़ास तौर पे, चाहे आपका दौर हो चाहे ये दौर हो, तो आपकी खवातीन फैंस रही नहीं? फैंस तो रहते हैं, लेकिन उस वक्त कल्चर ऐसा नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, इस तरह नहीं था, कोई मैसेजिंग वगैरह, तो ये कि बस आसान दौर था। आसान दौर था बिल्कुल, मतलब वो तो, लेकिन ये है कि नेचुरली क्राउड आता था, उसमें फैंस भी आते थे। लेकिन उस वक्त या आप यकीन करेंगे जहाँ हम ठहरते थे, आप एक लाइन लगी रहती थी, ये आप यकीन करें कि इतने बच्चे और ख़वातीन और होटल्स में बहुत बड़े लोग, होटल्स में लाइन, रश इतना पूछे नहीं। और फिर क्या होता था कि वहाँ से उनकी डिमांड होती कि वो कमरों में आएंगे ताकि वो देखें कि आप ज़ाहिर है उनको ये शौक़ होता है बच्चों को देखने का कि कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं। तो एक लाइन, मैनेजर जो होता नीचे लिफ्ट के बाद खड़े हो जाते थे, उनको जाने नहीं देते, फिर हम नीचे आते थे, फिर जाके किसी ने अब तो क्या है कि अब तो किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है, ना बंदा होता है ना बंदे की ज़ात, अब डायरेक्ट चले जाते हैं, डायरेक्ट अपने नहीं ग्राउंडों पे मिल जाते हैं। वो अब टीवी इतना आ गया है कि लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि सब चीज़ तो पता चल जाता है टीवी से। आप कोई चीज़ छोड़ते हो यार? उस टाइम पे बड़ा अच्छा था, मतलब ऑटोग्राफ बुक्स होती हैं, उसमें आपकी पिक्चर्स लगी हुई होती थी, हर चीज़ आप लोग करवाते थे, पूरी टीम के आपके फोटोग्राफ्स होते थे। वो दौर बहुत डिफरेंट था। अब तो सेल्फी वाला दौर है, बस लिया एक सेल्फी ले। आपका रूममेट कौन था, तौसीफ भाई इकबाल भाई? मेरा रूममेट शुरू में तौसीफ भाई थे, फिर शोएब मोहम्मद मेरे रूममेट रहे, तो इस तरह से था तौसीफ भाई के साथ। मैं अगर गलत ही नहीं जी, आप यूबीएल में भी जब साथ था तो तौसीफ भाई साथ होते थे। यूबीएल की दोस्ती थी ना, तो यूबीएल से दोस्ती थी, तो फिर नेशनल पाकिस्तान टीम में आया तो मैं तौसीफ भाई को बहुत क्लोजली जानता था उस वक्त। तो फिर तौसीफ भाई ने काफ़ी सपोर्ट किया, फिर हेल्प रही, बताया कि ये इन्वायरमेंट कैसा होता है पाकिस्तान क्रिकेट का, किस तरह से होता है।
तो वो काफ़ी लेकिन हेल्प। चाय मैं ही बना के देता था। लेकिन अच्छा, आप माजी में चाय बनाते थे, जो हम अभी मौजूदा टीम जो के अभी खिलाड़ियों के मौजूदा बारे में टीम बात में करेंगे, चाय बना बनाता ही चाय है। बड़ी बना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। पहली ट्रेनिंग यही होती है हमारे ज़माने में कि आप कमरे में आएंगे तो जो सीनियर पार्टनर होता था वो रिलैक्स होता था, आपको कॉफ़ी बनानी है, चाय बनानी है, तो वो ज़रा काका ज़रा चाय बना दे यार, इकबाल कॉफ़ी पिला भाई दे। कभी भी ये रूम सर्विस पे कॉल ही नहीं करते कभी थे। नहीं देते। तो भाई क्या खाना है, मंगा ले जो भी, ये जो भी मंगा ले, ये बहुत डिफिकल्ट काम था। तो रूम सर्विस से जो भी था इवन वो मैं ही रेस्टोरेंट में करता भी था। हम लोग यही पोजीशन थी, मैं कभी ऑर्डर नहीं नहीं देता करते था। थे। ये दो आदतें मेरी इसकी बहुत बुरी लगती थी इसको। एक, मैं हम लोग बैठे हैं, अच्छा जी टीवी देख रहे हैं सामने, और मैं सो भी गया और इसको पता ही नहीं। ये कहते हैं यार आपकी बातें कर कमाल रहा हूँ, नींद है सो आपकी। चलें जी, तौसीफ अहमद साहब, इकबाल कासिम और सलीम जाफ़र साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ लाइट मूड में गुफ्तगू कर रहे हैं। बेंगलोर टेस्ट मैच पर हमने गुफ्तगू शुरुआत में की, ब्रेक ले लेते हैं और फिर ब्रेक से वापस आते हैं तो उस तारीख़ी टेस्ट मैच के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि ये तीनों हज़रात उस टेस्ट मैच में टीम पाकिस्तान का हिस्सा थे और बड़ी यादगार कारकर्दगी तौसीफ अहमद और इकबाल कासिम की रही थी। लेकिन उस फतह में सलीम जाफ़र का भी किरदार था। एक ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद। इकबाल कासिम, सलीम जाफ़र और तौसीफ अहमद हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। इससे पहले कि हम 87 चिन्नास्वामी टेस्ट मैच की तरफ आएँ, सलीम जाफ़र साहब, क्या हुआ था कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में 87 वर्ल्ड कप का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल? उस नाकामी का जिम्मेदार आप ही को समझते हैं हम। 17 रन आपके स्टीव वॉ ने लिया, हालांकि इमरान खान का ओवर बचा हुआ था, आपने क्यों ओवर किया? आई डोंट नो, वो एक्चुअली उनकी वैसे हैबिट थी कि वो 1-2 ओवर पहले बॉलर्स को कह देते थे कि उस एंड से आपको बॉलिंग करनी है। उन्होंने मेरे ख्याल में ऑल ऑफ द सडन माइंड चेंज किया। उस वक्त मुझे वार्म अप उन्हीं का ही था, वो एक्सपेक्टेड यही था कि वो ओवर करेंगे। 12 लोगों की क्या प्लानिंग थी वो तो हमें नहीं मालूम, लेकिन उस मैच को अगर आप देखें तो वो एक तो बहुत बड़ा सेटबैक हुआ। उस दिन बैड डे था, तौसीफ भाई उसमें इंजर्ड हो गए, सलीम यूसुफ उसमें इंजर्ड हो गया था, फिर इमरान खान का बैड डिसीजन जो एम्पायर ने, जो डिकी बर्ड ने आउट दिया था, वो एक रॉन्ग डिसीजन था, प्लस मेरा ये हुआ। वो तो कोइंसिडेंट है कि जितने रन से पाकिस्तान आ रहा उतने ही रन मैंने दिए। मैं अगर 5 रन देता तो 5 रन से हार जाता। अगर उस ओवर्स को अगर आप गौर से देखें, कुछ करें, उसमें मिस फील्डिंग हुई है, चौका हो गया, जिसमें फील्डिंग मतलब एजाज अहमद के पैरों के बीच से बॉल चले गया, चौका हो गया, वो 1 रन था। ओवर थ्रो के 2 रन चले गए, रन आउट के लिए किया तो बैकअप नहीं था, वो 2 रन हो गए, तो नेचुरली वो मेरे अकाउंट में ही आ गए। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि बार ये तो क्रिकेट है। अब जो T20 आप देखें, अब जो हो रहा है, अब जो बॉलर के साथ जो हाल हो रहा है, 24 रन 20 रन 25 रन तो आम शाम बॉलर्स दे रहा है। बहरहाल वो बस बैड डे था, मैं तो ये कहूँगा। पाकिस्तान टीम बहुत अच्छी थी। नॉर्मली एक चीज़ है कि बाद में मार पड़ती है तो याद रहती है, लेकिन इसको तो पहली इनिंग में थी। बाद में लोगों को टारगेट या तो समझ उस वक्त क्रिकेट की बहुत थी लोगों को कि उस वजह नहीं, वो से नंबर रह गया ना, 17 रन से आ रहे और इनके आखिरी ओवर में तो इतना भी तो याद किसी को, अभी तो कोई याद ही नहीं करता, इतनी मार पड़ रही है, सब हो रही है, याद ही नहीं रखते। अच्छा, आजकल एक बहस चल रही है कि 90 के क्रिकेटर अच्छे या 2000 के, तो सलीम जाफ़र साहब, आपने 2007 सलाउद्दीन सल्लू साहब की सिलेक्शन कमेटी का आप हिस्सा थे और आपने 2 ऐसे खिलाड़ियों को टीम से निकाला 2007 में जो कि बाद में खेले पाकिस्तान से T20 क्रिकेट, मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल रज़ाक। ये बहुत मुश्किल डिसीजन था और बहुत ब्रेव डिसीजन था, क्योंकि मोहम्मद यूसुफ की रिप्लेसमेंट, क्योंकि हम उसी वक्त क्योंकि आजकल बहस चल रही है रिजवान और बाबर को टीम में होना चाहिए नहीं होना चाहिए। उस वक्त भी हमने ये जब देखा था, जब T20 का पेस हमें मालूम था, क्योंकि हम कराची में ये फॉर्मेट खेल चुके थे कि रमज़ान क्रिकेट इसी पेस पे होती थी, 20 ओवर की क्रिकेट थी वो, तो हमें मालूम था कि यहाँ पे इस तरह के प्लेयर चाहिए जो पावर हिटिंग में अच्छे हों। तो मोहम्मद यूसुफ का उस भी हमें मालूम था, नो डाउट आउटस्टैंडिंग प्लेयर था, लेजेंड है वो पाकिस्तान का, लेकिन वो लॉन्गर वर्जन का बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर था। लेकिन T20 फॉर्मेट में हमने यही समझा था कि कुछ इस तरह का बैट्समैन होना चाहिए जो स्ट्राइकिंग रेट। यूसुफ का तो समझ आता है, रज़ाक को भी आपने ड्रॉप कर दिया। रज़ाक का ये हुआ था कि जब टीम अनाउंस होने से पहले वो बीमार भी हो गए थे, उनकी फिटनेस के इशू थे, फील्डिंग के इशूज़ थे, तो इस वजह से फिर हमने सोहेल को हमने नहीं, सोहेल तनवीर को तो आप बल्ले के ऊपर लेकर आए थे ना, वो जो आसिफ को बल्ला मारा शोएब अख्तर ने। नहीं, सोहेल तनवीर तो उस वक्त नया था, उसका डेब्यू करवाया। नहीं, उसको लेकर आया आप शोएब अख्तर के रिप्लेसमेंट पे। सोहेल तनवीर रिप्लेसमेंट पे आया था शोएब अख्तर के। और क्यों बैटिंग भी उसने डोमेस्टिक में रन भी किए हुए थे सोहेल तनवीर ने, और उसने आउट भी किए थे, तो उसको नहीं, वो पहली टीम में आपके नहीं था, मैं ये आपको कह रहा हूँ। वो शोएब अख्तर ने जब बल्ला मारा आसिफ को, आपने जब जोहानिसबर्ग से वापस बुलाया, उस रिप्लेसमेंट में सोहेल तनवीर टीम में नहीं, हमने वैसे मैं पार्ट था सिलेक्शन कमेटी का, उस वक्त हमने उस चीज़ को इतना कंसीडर नहीं किया था। ये 2 हमने चेंजेस किए थे, और नेचुरली फिर आपने देखा, आपने जब वो गए
तो दोनों बेस्ट परफॉर्मर रहे। बॉलिंग में सोहेल तनवीर ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। आपने मिसबाह उल हक को रखा था यूसुफ की जगह। मिसबाह को हमने यूसुफ की जगह ले आए थे और मिसबाह भी वहाँ पे मतलब टीम फाइनल तक पहुँच गई थी और वो बस एक बॉल की गेम रह गई थी। वो थोड़ा सेंसिबल शॉट लग जाता तो वो पाकिस्तान जीत चुका था। मैं क्रेडिट देता हूँ इनको कि ये उस वक्त से यूसुफ को पहचान गए कि यूसुफ क्या है, इसलिए कि इस वजह से कह रहा हूँ। सर तो T20 टीम के बैटिंग कोच है। देखिए वो जो आपने अभी किस्सा जिक्र किया ना कि ड्रॉप किया, उनकी ज़बान पे अभी थोड़े अरसे पहले आया था कि एक आदमी को 17 रन की वजह से पहचाना जाता है, वो इनके बारे में कह रहे थे, जिस पे मैंने जवाब दिया। और एक अजहर खान को कह रहे थे कि उनको अपने घर वाले नहीं पहचानते। चले आज ईद का दिन है, अब वो नहीं ईद के दिन तो है, मगर यादें जब ताज़ा हो रही हैं तो यादें तो तौसीफ भाई खेले देखिए मैंने इनके इंटरनेशनल क्रिकेट, लेकिन आजकल गुफ्तगू फास्ट बॉलर की तरह कर रहे हैं। हाँ, इनके कहने पे ही मैंने उस पर अब अटैक शुरू कर दिया। इकबाल भाई ये आपका भी कसूर है कि मजीद इससे पहले कि तौसीफ भाई अटैक करें, चाय वाय पिलाएं। तौसीफ ही नहीं रहा भाई, अब तो तौसीफ जो फास्ट बॉलर की तरह चलता है। इकबाल भाई वो क्या हुआ था 87 वर्ल्ड कप में, बेदी को इंडियन मीडिया पड़ गया था, अब वो इस दुनिया में नहीं है, बड़े नाराज़ हुए थे क्योंकि आपकी एक मुख्तसर मुलाकात उनसे हुई थी बिशंग सिंह बेदी की, और उन्होंने कहा कि इकबाल कासिम को उन्होंने कोई टिप दी, तौसीफ अहमद को कोई टिप दी उन्होंने, तो इस वजह से इंडिया हार गई। देखिए बेसिकली क्या हुआ कि 6 दिन का टेस्ट मैच था, आपको याद होगा जी बिल्कुल, ठीक है, उसमें रेस्ट डे था। अच्छा, उससे पहले इंडिया के 2 प्लेयर आउट हो गए थे, वसीम ने आउट कर दिए थे दोनों को। अब बीच में रेस्ट आ गया, तो अच्छा अब जब रेस्ट आया तो एक तो हमारी और इसकी बेचारे की हालत जो थी, हम लोग की, हमारे टीममेट्स ने ख़राब कर दी थी। जो निकलता था वो कहता था बस अब आप हो, देखो मनिंदर ने आउट कर दिए, यादव ने आउट कर दिए, उनके स्पिनर आउट कर रहे हैं, अब आपकी बारी है, अब तो आप ही ने करना है जो कुछ करना है, इसको मिले तो वो इसको भी यही। हम दोनों कमरे में आके यही सोचते थे कि यार ये मेरे पीछे क्यों पड़ गए कि 24 घंटे में कोई हमें ना खाना दे रहे हैं ना कुछ। शुएब मोहम्मद निकले तो वो बोल दे, सलीम मलिक निकले तो वो बोल दे, एजाज निकले वो बोले, कोई जो निकलता था वो हमें बोल देता। अच्छा, अब हम इसी उसमें वो फंक्शन था, एक होटल में ही था वो बीसीसीआई की तरफ से। लेकिन वो तो बताइए, हम लोग कमरे में ही बंद थे, कमरे में ही थे, उनका जो त्यौहार था होली था, कमरे में ही बंद लेकिन थे। इकबाल भाई की एक बात मैं बताऊं जी, इकबाल भाई के साथ ये बेड अलग अलग ऐसे बेड होते थे ना, छोटे लंबे। इकबाल भाई ऊपर देख रहे होते थे और फिर वो पुराने गाने गा रहे होते थे, इसलिए इकबाल भाई कहते थे अब तो वो जो है रेस्ट डे वाले दिन जो फंक्शन था 5 बजे का फंक्शन था, तो मैं और तौसीफ तैयार व्यार हो गए, 4:45 बजे निकल गए। तो हम जब मंडप में गए तो मंडप तो तकरीबन खाली था, कुछ 4-6 आदमी थे उस वक्त, उसमें बेदी साहब थे। अच्छा, बेदी साहब की मैं आपको बता दूं 78 से जब वो पाकिस्तान आते थे, वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर। हाँ वो भी, तो हमारे ज़माने में कोई कोचिंग का कॉन्सेप्ट तो था ही नहीं, कोई ऐसे कोच स्पेशलाइज नहीं होते थे कि जो हमें आगे बताएंगे। सीनियर चलता था, जो कप्तान या सीनियर प्लेयर होता था वो आपको गाइड कर देता था। तो ये इनका नाम था, लेजेंड थे पूरे इंडिया के, बहुत मशहूर तरीन। तो ऐसा हुआ कि जब इस पाकिस्तान आए तो मैं उनको हमेशा पकड़ लेता था कि कप्तान जी ज़रा मेरे को देख लें आप, थोड़ा सा कोई आपसे कोई गाइडेंस मिल जाए। तो वो हमेशा बेचारे कोई ना कोई बात मुझे ड्यूरिंग द प्रैक्टिस बता देते थे। तो याद अल्लाह थी उनसे, तो मुझे देखकर और हमने उनको ग्रीटिंग की और उसके बाद हमने कहा भाई आपका मनिंदर तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर गया। अच्छा, वो ज़रा थोड़े नाराज़ थे उससे, कहने की खाक काका तू देख तो सही। मैं कहा यार 7 आउट के देने आपको और क्या चाहिए, इससे ज़्यादा तो कितने आउट करेगा। और दूसरी इनिंग की कितना उन्हें, तो मैंने कहा की है, तो उन्होंने कहा ओए 200 रन करा देते ताड़े, और जिथे बॉल जड़ा है ना उन्होंने सिर्फ विकेट तो छो, तुम फोर्स लाई जा रहे हो, तो बैट्समैन बीट तो विकेट पर बीट थे, स्लिप वाला भी बीट थे, ये कैसी बॉलिंग भाई। इतनी आपके लिए बात काफ़ी थी, गेंद छोड़ो। तौसीफ की तरफ देखा, तौसीफ ने मेरी तरफ देखा, वो बीच में बैठे हुए थे, तौसीफ इधर बैठा था, वो बीच में थे, मैं इधर बैठा था। मैं उसको देखा, इसको देखा, हमने कहा यार ये बात कुछ समझ में आई है कि वाकई हम तो जोर लगाए जा रहे हैं ना। हाँ, एक लाइन पे करते रहो। एक मतलब वो उनका कहने का मकसद ये था कि यार जब विकेट पे इतना ब्रेक हो तो आपको जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से लाके लाइन पे गेंद फेंके,
तो थोड़ी आपकी फिंगर की टर्निंग होगी और थोड़ी विकेट से हेल्प मिलेगी, तो इतनी काफ़ी है बैट्समैन को बीट करने के लिए। तो दूसरे दिन फिर हमने वो किया, कुदरती अल्लाह की वजह से हम लोग ने मैच जीत गया सब। तो एक जर्नलिस्ट था, उसने मुझसे ऐसे ही पूछ लिया कि यार आपकी ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और ये और वो, आपका कोच कौन है? मैं कहा यार हमारा तो कोई कोच नहीं है, हमारे तो आइडियल जो है वो बेदी साहब हैं। तो उन्होंने फिर कह दिया कि इंडियन मीडिया ने बेदी गद्दार और नहीं, फिर वो मैंने कहा वो बेचारे जब भी मिलते हैं कुछ ना कुछ हमें बता ही देते हैं। मैं ये बोलना था, ये आपकी मुलाकात हुई थी? मैंने कहा हाँ, अभी रस्ते के दिन हुई थी हमारी मुलाकात, तो वहाँ पर भी हमने डिस्कस किया था, तो उनसे भी वो, और दूसरे दिन वो लग गया। सुबह सुबह मेरे रूम में कोई 9 बजे कोई फ़ोन आ गया, और तेरा कख न रवे, तूने मेरे को बर्बाद कर दिया, मेरे घर पे पथराव हो गया, गद्दार के अलावा। लेकिन मैंने कहा उसमें मैंने कहा तान जी हम तो आपकी इज्जत के लिए हमने बात की थी कि यार आप इतने मशहूर। लेकिन इकबाल भाई एक जो हम मतलब उस टाइम तो बहुत हो गया, लेकिन बेदी साहब ने उसके बाद एक स्टेटमेंट दिया था। स्टेटमेंट ये दिया था कि जब उनको बहुत पड़ी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरी 15 मिनट की मुलाकात में वो सारा सीख गए, और मैं इतने टाइम से सिखा रहा हूँ इन्हें, ये कुछ नहीं सीख सके। ये बड़ा स्टेटमेंट था अपने आप को करने के लिए। लेकिन याया भाई देखिए, अल्लाह ताला की ज़ात बहुत इज़्ज़त देने वाली है। मैं उधर मौजूद था, मुझे पता, इकबाल भाई नहीं खेल रहे थे वो टेस्ट मैच, और ना तौसीफ भाई खेल रहे थे। देखिए अल्लाह की ज़ात कितनी बड़ी, जिसको इज़्ज़त और आप तीनों खेले? हम तीनों खेले। जिससे नहीं खेलना था मैं खेल गया। लेकिन इकबाल भाई का मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कादिर भाई अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, वो खेल रहे थे, और अपना इजाज फकी खेल रहे थे। 100 कर दिए उन्होंने थे, अहमदाबाद में 100 किए हुए थे और आउट भी किए हुए थे। देखें आप कैसा करना है कि एंड मूवमेंट पे जब टीम बन रही थी प्लेइंग 11, इमरान खान कादिर भाई को डाल रहे थे, लेकिन कुछ सीनियर्स ने बीच में इंटरप्ट किया और जावेद ने मुदस्सिर ने इंटरप्शन की और इकबाल भाई को जी। और सुबह जो टैपिंग हो रही होती है, वार्म अप जब हो रहा था, तो उनको एजाज भाई को स्पैज़म हो गया बैक में, और इतना स्पैज़म हुआ कि वो वॉक भी नहीं कर पा रहे थे। फिर तौसीफ भाई को इन किया था उन्होंने। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए अल्लाह ताला जब इज़्ज़त देता है तो किस तरह देता है। अल्लाह ताला जब इज़्ज़त देता है तो 87 बेंगलुरु टेस्ट मैच, जहां पाकिस्तान भारत को घर में जाकर शिकस्त देता है, और हमारे साथ जो इकबाल कासिम साहब और तौसीफ अहमद मौजूद हैं, 18 विकेटें उन्होंने हासिल की थी, 2 विकेटें वसीम अकरम ने हासिल की थी। तौसीफ अहमद साहब, बड़ा चर्चा है आजकल दूसरा का, अगर मैं आपको कहूँ कि रेट करें तौसीफ अहमद, सकलैन मुश्ताक एंड सईद अजमल, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3? सईद अजमल नहीं, यानी सकलैन से ऊपर आप सईद अजमल को रखेंगे? नहीं, वो अच्छा दूसरे की बात आ रही है ना, मैं तो दूसरा जानता ही नहीं था, और अभी नहीं, मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूँ। 3 बॉलर हैं, तौसीफ अहमद, सकलैन मुश्ताक और सईद अजमल, अगर आपको रैंक करने के लिए कहूँ मैं ना 1, 2, 3? मेरा ख्याल जो है ना वो सकलैन सबसे अच्छा था। सकलैन नंबर 2 बिकॉज ऑफ के नहीं 1, 2, 3 बताएं बस। हाँ, तो अजमल था उसके और बाद। आप अपने आप को नंबर 3 रखेंगे? मैं नंबर 3 इसलिए कि मैं दूसरा करता ही नहीं था ना, एक डिफरेंट वो है ना, उनके पास मेरा जैसा टर्न नहीं था, जो सच्ची बात। इकबाल कासिम साहब, आप माजी में चीफ सेलेक्टर है, सबसे बेहतरीन सिलेक्शन कमेटी इंज़मामुल हक की, सबसे बेहतरीन सिलेक्शन कमेटी मिसबाहुल हक की, सबसे बेहतरीन सिलेक्शन कमेटी तौसीफ अहमद की, 1, 2, 3 बताइए। मेरी होगी भाई। नहीं, आपका नाम ही नहीं रखा मैंने सर, क्योंकि आप तो यहीं अपनी तो बात करी ना। नहीं, आपका तो मैंने नाम ही नहीं रखा। आप मुझे बताइए। नहीं, आप, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि मोइन खान, मिसबाहुल हक या इंज़मामुल? नहीं, मेरी हो सकती, मैं तो किसी को रेट ही नहीं करता हूँ। देखिए आप बात सुनिए, सिलेक्शन कमेटी का मतलब क्या होता है कि आपने न सिर्फ मौजूदा टीम सेलेक्ट करनी है, बल्कि पाकिस्तान के लिए वो रिसोर्सेज क्रिएट करने हैं जो आगे फ्यूचर में काम आने हैं। आप मुझे बता दीजिए जितनी सिलेक्शन कमेटी आई हैं वो कैसे काम करती हैं और उन्होंने क्या किया। जो करंट टीम के लिए तो बहुत अच्छी होंगी, हो सकता है, मैं ये मानता हूँ। और फिर उस वक्त के जिस वक्त ये सिलेक्शन कमेटी होती है उस वक्त प्लेयर कितने अवेलेबल हैं और किस क्वालिटी के हैं। तो हमारे ज़माने में जो सूरत हाल थी वो ये थी कि प्लेयर भी अच्छे थे, इंजमाम के ज़माने में भी बहुत अच्छे प्लेयर थे। मेरे ज़माने में जब सेलेक्टर तो इंजमाम, लेकिन आप तो कह रहे ना मैं मोइन को मानता हूँ, ना इंजी को मानता हूँ, ना मैं ऐसी बात मिसबा को मानता हूँ। कर रहा हूँ आपसे। मैं एक बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये समझिए कि इंजमाम जिसको मुझे सेलेक्ट करना वो इंजमाम हो या सलमान बट हो या मोइन खान हो या राशिद लतीफ़ हो, तो आप बताइए तो कि जो सिलेक्शन कमेटी का बाहर किसके पर ज़्यादा होगा? हमारे पर ज़्यादा होगा ना कि यार ऐसे बड़े बड़े प्लेयरों को हमने सेलेक्ट करना है और उनके साथ आगे फ्यूचर भी देखना है, तो फ्यूचर के लिए भी प्लेयर लेके आने हैं। तो हमने अंडर 19, ये मेरा साथी है, इसने मेरे साथ सिलेक्शन कमेटी में काम किया है। आप इनसे पूछिए कि हम अंडर 19 पे कितना ज़ोर देते थे।
कि सारा सही रात गुजर जाती थी हमें ये मालूम करने में कि किस किस प्लेयर में कहाँ कहाँ रन्स किए हैं, किधर किधर खेले हुए हैं, और डिबेट होती थी, डिस्कशन होती थी। तो मेरा मकसद है इंतज़ाम हुआ या मोइन खान हुए, इन्होंने भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, ये भी सिलेक्टर बहुत अच्छे थे, तौसीफ भाई ने बहुत अच्छा रोल। सलीम जाफर साहब ये बताइए कि आप जिस ज़माने में खेले, मैं आता हूँ आपकी तरफ। सलीम जाफर साहब, वसीम अकरम, वकार यूनुस, आकिब जावेद, ये बेस्ट 3 बॉलर थे, या आप हारिस रऊफ़, शाहीन शाह अफरीदी और उनके साथ तीसरे बॉलर जो हैं वो मोहम्मद हसनैन ले लें, या आप तीसरे फास्ट बॉलर जो हैं? नहीं, वैस वसीम नो डाउट, मतलब उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं था मेरे ख्याल से। तो वो जो ये बेस्ट नाम आप कह रहे हैं वसीम, वकार और आकिब जावेद बेस्ट इस वक्त तक नहीं था। आकिब जावेद की जगह और दूसरे बॉलर्स को भी हम ऐड कर सकते हैं अगर चाहें तो, इसमें वैसा नहीं है। इसमें शोएब अख्तर ऐड हो सकता है। नहीं, मेरा ख्याल है शोएब अख्तर तो जो है मेरे वो ख्याल से वो उस ऐड हो रैंक में सकता है। पहली। यानी आप कह रहे हैं कि वो ये जो बेस्ट बॉलिंग है नहीं है बेस्ट बॉलिंग? नहीं, मैं नहीं मानता इसको। मैं मतलब बॉलर्स अच्छे होंगे अपने इस टाइम के और सही हैं, लेकिन इनके साथ कंपैरिजन नहीं है। सलीम जाफर, तौसीफ अहमद और इकबाल कासिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट की, कुछ लाइट मूड में गुफ्तगू कर रहे हैं, माजी के हवाले से बात कर रहे हैं, कुछ मुस्तकबिल के हवाले से भी बात करेंगे। और जो बहस हो रही है इस वक्त के जी 90 के क्रिकेटर्स की जगह 2000 के जो क्रिकेटर्स हैं अब उनको पाकिस्तान क्रिकेट चलानी चाहिए, क्या वाकई ऐसा है? एक ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले मैं आप तीनों से पूछ लेता हूँ, 92, 2009 या 2017 आईसीसी के 3 इवेंट हम जीते, अगर रैंक करना चाहें सलीम जाफर साहब। 92 तो मतलब 92 1, नंबर 2 T20 वर्ल्ड कप जो हमने जो आपकी टीम जीती 2010, 2017 तीसरी। तौसीफ अहमद साहब। एग्जैक्टली, मैं भी यही। इकबाल कासिम साहब। बिल्कुल सही। 92, 2009 और जो हालात के साथ चला 2017 जो है वो कहते हैं ये 3 कामयाबियां हैं, लेकिन रैंक किसी तरह होगा, पहले 92 फिर 2009 एंड देन 2017। इकबाल कासिम साहब, ये जो आजकल बहस चल रही है कि 90s के क्रिकेटर जो हैं उन्होंने प्राइम गुजार लिया, उन्होंने कोई आईसीसी इवेंट नहीं जिताया, और बात के क्रिकेटर जो है वो सही हैं। मेरा ख्याल है ये बहस इररिलेवेंट है, ये कोई बात नहीं हुई। आप देखें कि उस एरा में जो प्लेयर थे वो क्या थे, उस एरा में क्रिकेट की पोजीशन क्या थी। वो कह रहे हैं 92 के बाद आईसीसी इवेंट ही नहीं जीते आप। नहीं, आईसीसी का इवेंट ना जीतना कोई ये क्वालिटी थोड़ी है कि जो जीतेगी तो एक ही टीम जीतेगी ना भाई, कोई भी जीतेगी। अगर आप नहीं जीते हैं तो उसकी कोई वजह हुआ तो होंगी। जनरल आप परफॉर्मेंस देखें, टेस्ट मैचेस में देखें और दूसरी जगह पे देखें, तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं कि अगर वो 92 में कोई नहीं जीते तो आप वो उनको बुरा भला कहना शुरू कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लेयर टीम अच्छी होती है, टीम का माहौल होता है, प्लेयरों की क्वालिटी होती है, अपोजिशन कैसी होती है। हमारे ज़माने में जो ये 2000 वाले लोग हैं, 90s के लोग हैं, उसमें अपोजिशन तो देखिए आप, वेस्ट इंडीज़ की अपोजिशन देखिए आप, ऑस्ट्रेलिया की देखिए, कैसी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होती थी। और आज का जो है वो डिफरेंट है। तो इन्होंने तो मैल्कम मार्शन को नहीं खेला, किसी ने खेला है, किसी को नहीं पता कि नहीं, हर दौर के बैट्समैन अलग हैं, हर दौर के बॉलर अलग हैं। लेकिन सलीम जाफर साहब, अब वो जो 92 वर्ल्ड कप की टीम थी उसके सारे खिलाड़ी क्रिकेट बोर्ड में कोई ना कोई ओहदे पे, कोई चेयरमैन लग गया, कोई कोच लग गया, कोई बॉलिंग कोच लग गया। इस तनाजुर में देखिए, मैं एक्चुअली बात कहूँगा कि एक पैनिक बटन दब गया है, तो अब एक दूसरों पे आप कीचड़ उछाल, एक मैदान में मैच हो रहा है, एक मैदान से बाहर हो रहा है, फायर हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए। वजह क्या है इसकी? ये एक्चुअली अब जितने क्रिकेटर्स हैं, सीनियर 90 के हों, 2000 के हैं, 80s के हैं, इससे पहले जो थे, हर एरा के अपने आउटस्टैंडिंग प्लेयर थे, ग्रेट्स प्लेयर थे। मतलब ये ऐसा हमें इज्जत करनी चाहिए एक दूसरे की, इस तरह से एक दूसरे दूसरी पे बात यह है कीचड़ कि देखिए, वो प्लेयर जिनको नॉलेज है, वो चाहे 90 का हो चाहे 2000 का हो, अगर उसके अंदर समझ है, वो चीज़ों की विजन है उसके अंदर, वो समझा सकता है। सर आजकल एक बहस चल रही है, मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेले। मॉडर्न डे के क्या गेंद में क्या स्प्रिंग लग गया है, डेफिनेशन क्या है, या एलबीडब्ल्यू का रूल चेंज हो गया, या विकेट की 22 गज से 23 गज हो गई, या रनआउट ख़त्म हो गया, क्या है कि मुझे मॉडर्न के सिर्फ गेम का पेस टेस्ट करना है बस, और कुछ जो आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं ना, आपके लड़के जो है वो चौके छक्के नहीं मार पा रहे हैं, ये है गेम। वो मॉडर्नाइज कि इसको इम्प्रूव करना है, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या वो यूसुफ साहब भी इम्प्रूव कराएंगे, रज़ाक साहब भी इम्प्रूव कराएंगे, कौन कराएगा? इकबाल कासिम नहीं, कोई इकबाल कासिम भी नहीं कराएगा, वो प्लेयर खुद कराएगा। प्लेयर को जब तक कि आप उसकी बेसिक्स नहीं सही करेंगे,
उसको समझ नहीं आ रही है। आप ये देखिए ना, आप कल अभी मैच हो रहा है, आपका प्लेयर जब खेल रहा है और न्यूजीलैंड का प्लेयर खेल रहा है, उसकी वो ट्राई कर रहा है मारने की, उसकी लग रही है जो न्यूजीलैंड वाला है, आपके वाले की नहीं लग रही है। इसलिए नहीं लग रही है, जो लगती है तो वो एज लग जाती है, या तो इसलिए कि आपकी बेसिक सही नहीं है। पहले बेसिक सही होनी चाहिए। आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में थोड़ा टाइम लगाए। लड़कों को पहले नेट्स लगते थे, कैंप लगते थे, मुझे याद है महीने महीने का कैंप लगता था, लोग ट्रेनिंग करते थे, बाकायदा बैटिंग की प्रैक्टिस, धूप में गर्मी के अंदर 6-6 घंटे बॉलिंग करनी पड़ती थी यार। मुझे अच्छी तरह, मैं 8 बैट्समैन 9 बैट्समैन को बॉल करता था। फास्ट बॉलर्स जो है वो गेंद नहीं छोड़ते थे। अभी तो एयर कंडीशन के इंडोर नेट पर ले जाते हैं, वहाँ गेंद कराते हैं। क्या लोग फिटनेस का मसला देखिए। कम से कम हमारे शो में आज के ये बहस हो नहीं सकती, क्योंकि कोई आईसीसी इवेंट नहीं जीता, लेकिन तौसीफ अहमद और सलीम जाफ़र ये वो लोग हैं जिन्होंने वो टीम मुंतखब की जो आईसीसी का इवेंट जीती। तौसीफ अहमद साहब, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? आप तो T20 क्रिकेट नहीं खेले, आपने T20 के लिए भी टीम मुंतखब की, आपने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी नहीं खेली, आपने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए टीम मुंतखब की, उसने तारीख रकम की। देखिए, एक तो प्लेयरों से सारा होता है, दूसरी बात ये कि ये सलीम जाफ़र कह रहे हैं आपस में ही, वो आपने जो आपस में ही शुरू हो गए। आपने जो कह दिया कि मैं 2020 नहीं खेला, मैं बिल्कुल नहीं, ये इंटरनेशनल नहीं खेला, मगर मेरे से ज़्यादा कोई 2020 कराची में कोई भी नहीं खेला। हम लोग जितना खेलते थे तो उसमें कोई, हमें बहुत तजर्बा था इसका। ये जो अभी मॉडर्न क्रिकेट की रट लगाई हुई है ना जिन्होंने, इनसे पूछो ये मॉडर्न क्रिकेट क्या है, ये आप बताएं। दूसरी बात, वो जो सिलेक्शन कमेटी की बात की थी, देखिए हम, मेरी सिलेक्शन कमेटी हो, इकबाल भाई, जो जीत गया ना वो बहुत अच्छा हो गया, जो नहीं जीता उसको कहा हटा दो यहाँ से, इसको हटा दो। वाह वाह होगी कि अगर आप जीत गए तो ठीक है। तीसरी बात, ये 92 की जो आपने बात की, 92 के बाद पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा आ गई। ये जितने थे ना, ये सब में पॉलिटिक्स थी, मुझे अंदाज़ा हो गया। उसके बाद हर आदमी मिल रहे थे बड़े उससे, क्योंकि 93 का लास्ट टेस्ट मैच जो मैं यहाँ पर खेला, वो मेरी दिल जानता है किस तरह मैं खेला और क्या था। जावेद भाई जैसा दुआ मुझसे करवा रहा था, क्योंकि हर कोने में जो बैठे थे ना वो बात ही नहीं कर रहे थे जावेद भाई से, ये मैं आपको कह सकता हूँ। और जावेद भाई मुझसे बात कर रहे थे, कह रहे आप बस दुआ करें। वो जो जिम्बाब्वे आई थी और ये था डिफेंस स्टेडियम में, कह रहे थे बस दुआ करें यार मेरे कुछ रन्स बन जाए। 75 किए थे उन्होंने। ये हाल हो गया था तो पहले से, लेकिन शो नहीं होता था। अब तो आप खुद हाल देख लें ना, कौन किसका है। जो भी आए, 50 लाख वाले आए हों या दूसरे आए, ये सब एक दूसरे से लड़े हुए हैं, आके किसी की सुनता ही नहीं है। या यूसुफ भाई को बना दो, क्या एक लाइन ड्रॉ जो की थी यूसुफ भाई ने, वो जो मैं उनकी वो देख रहा था, ये ड्रॉ की थी कि जाके चलानी शुरू कर दो, ये लाइन ड्रॉ की थी। यूसुफ भाई की कोई नहीं सुन रहा, आकिब सारी कर रहा है, वो बता रहा है कि कैसे खेलना, किस तरह मॉडर्न क्रिकेट में हमें खेलना। मैं ये बात समझता हूँ कि सिलेक्शन कमेटी और जो प्लेयर्स हैं, एटलीस्ट बीच में 2 जनरेशन का गैप होना चाहिए। एक जनरेशन तो होना ही चाहिए, उसमें आपकी रिस्पेक्ट रहती है, आप काफ़ी अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। ये अगर हम उम्र और एक ही साथ खेलने वाले जब आ जाएंगे तो उसमें फिर इस तरह की चीज़ें होने की बहुत तवक्को है मेरे ख्याल से। आप लोगों के साथ तो जितनी गुफ्तगू की जाए मेरा ख्याल है वो कम है, लेकिन एक सवाल और मैं चाहूँगा कि आप तीनों लोगों का मैं फ़ायदा उठाना चाहूँ। पाकिस्तान क्रिकेट, तीनों से मेरा सवाल है, पहले अच्छी थी या अब अच्छी है? इकबाल कासिम साहब, पहले आप। देखिए, पहले चीज़ें ऐसी नहीं थी जैसी अब है। रिक्वायरमेंट, देखिए हर दौर की एक रिक्वायरमेंट होती है। हमारे दौर में ना कोचेस थे, ना रेफरीज थे, ना एम्पायर थे, न्यूट्रल, सब वो बहुत बात की बात। जैसे जैसे गेम डेवलप हुई, कैरी पैकर ने इसका सेहरा उसके पर सर पे जाता है कि कलर क्लोथिंग आई, वाइट बॉल आया, डे नाइट क्रिकेट हुई, तो उसकी तकाज़े चेंज हो गए, ठीक है ना। तो इस लिहाज से देखा जाए तो फिर आप उसी तनाजुर में देखें कि अगर उस वक्त के जो लोग थे उस एरा में, तो आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर थे, बड़े बड़े नाम हैं, स्टारबोर्ड्स हैं। तो इस दौर के, उसके बाद वाले दौर में उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं, इंजमाम है, सलीम मलिक है, बहुत सारे मौजूद है जो। मगर जो अभी जो सिलसिला चल रहा है T20, क्योंकि एकदम हाइप हो गई है और टीवी मीडिया की ज़्यादा होने की वजह से अब ज़्यादा कंसंट्रेशन T20 पर है लोगों का, और या वनडे पर है। तो उसके जो तकाज़े हैं। क्रिकेट पहले अच्छी थी या अब अच्छी है? क्रिकेट मेरे हिसाब से जो है वो दरमियानी पीरियड में बहुत अच्छी थी। ठीक है, सलीम जाफ़र साहब, क्या पाकिस्तान क्रिकेट हॉकी बनने जा रही है?
हमें बड़ा ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट और अपनी ग्रास रूट को, सबसे बड़ा इशू ये है कि हम पाकिस्तान टीम की तरफ देख रहे हैं प्लेयरों को, लेकिन हमने अपनी ग्रास रूट क्रिकेट को ख़त्म कर दिया है। अंडर 19 देखें नहीं हो रही थी, अंडर 16 नहीं हो रही थी। करेक्ट। ये वो पार्ट, ये वो है पौधा जो पेड़ बनेगा। क्या पाकिस्तान क्रिकेट हॉकी बनने जा रही है? लग ऐसा ही रहा साइन के, मतलब क्रिकेट हमारी ख़राब हो गई है। तौसीफ अहमद साहब, लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बन जाएगी, ठीक है? वेस्ट इंडीज़ तो अच्छी है, वेस्ट इंडीज़ बुरी थोड़ी है, वो तो खड़ी हो रही है ना। इसका खड़ा होना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल आते हैं। मैं तो ऑनेस्टली दुआ ही कर सकते हैं हम, इसलिए कि जो खेले हुए लोग, हम जैसे लोग अगर गलत काम करना शुरू कर दें ना, तो समझ लें फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। या आप ऑन एयर इतराफ़ कर रहे हैं कि आपने गलत काम किया है? मैं तो साफ बोल रहा हूँ, और जब जो कहता हूँ वो बाद में भी कहूँगा, इसलिए कि हमारे जो लोग खेले हुए हैं ना, अब ये बताइए कोच या वो जाके अंदर बोर्ड लगा हुआ है, भाई इतने रन्स करना, वो कह रहा है भाई इस एवरेज से जाना है, पहले 10 ओवर में इतना ऐसे खेलना है, विकेट नहीं हो गई ना। अरे भाई कोच को क्या कहोगे तुम? वो जो अंदर गया है उसका दिमागी काम नहीं कर रहा, तो वो क्या करेगा? वो नहीं खेलना चाह रहा वैसा, फिर क्या करेंगे आप? तो मेरे हिसाब से ये वेंटिलेटर से भी नीचे किसी ने तार खींच दिया, किसी और ने भी, यूँ कि वो एक मुझे गाना याद आता, जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, और आखिरी पाकिस्तान के लिए जनाब 249 बैनुल-अक़वामी मैचों का तजुर्बा। तौसीफ अहमद, इकबाल कासिम, सलीम जाफ़र, 407 विकटें इनके क्रेडिट पर, 1959 फर्स्ट क्लास विकटें, और इन लोगों की आपने राय सुनी। मायूस हैं, इस खुशी के मौके पर भी पाकिस्तान क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। यही आज का हमारा ईद का ख़ास प्रोग्राम था। अपने आज के बहुत ही खूबसूरत ख़ास मेहमानों के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपसे इजाज़त चाहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्पोर्ट की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ईद उल फ़ितर बहुत बहुत मुबारक।